हेलो, नमस्कार। मैं विजय पवार आप सभी का यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग मंथ बेस्ड पजल करने वाले हैं। और मंथ बेस्ड पजल में थोड़ा सा आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कौन सा महीना कितने दिनों का होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में ही इसको सोल्व करना है, क्योंकि इससे बेस्ड इसमें मेंशन होती है कंडीशंस, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा महीना कितने दिनों का होता है। जिनको नहीं पता वो यहाँ से उंगली से इस टाइप से, जो ऊपर के हैं वो सारे 31 के, जो नीचे के वो 28-29 की फरवरी होती है, और जो बाकी के जो बच्चे वो 30 दिनों का होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या क्वेश्चन में हमें दिए गए हैं, जनवरी दिया गया है, फरवरी नहीं है, मार्च नहीं है, अप्रैल है, ठीक है, मई नहीं है, जून दिया हुआ है, जुलाई नहीं है, अगस्त दिया हुआ है, अगस्त का सितंबर नहीं है, अक्टूबर दिया हुआ है, नवंबर दिया हुआ है और दिसंबर दिया है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो दिन है वो कितने कितने के हैं, कि यानी कितने कितने दिनों के हैं। तो 31 का क्या होता है, जनवरी 31 का होता है स्टार्टिंग में, यहाँ से थोड़ा जनवरी 31, फरवरी 28-29, मार्च 31, अप्रैल 30, इसके बाद में मई 31, मई 31, जून 30, फिर जुलाई 31 और अगस्त भी 31 का, फिर अगस्त 31 के बाद में सितंबर 30, अक्टूबर फिर 31 का, नवंबर 30 और दिसंबर 31, ठीक है। ये हमारे पास में होते हैं। अब कंडीशंस क्या दी हुई है, कंडीशंस नोट कर लेते हैं, उसके बाद में इसको सोल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ कंडीशंस दी हुई है हमें कि क्या किस प्रकार से दी हुई, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं इधर साइड में और यहाँ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कंडीशंस हमें क्या दी हुई है कि जी और ई के बीच 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है। दूसरी बात बोली गई है कि बी और सी 30 दिनों वाले में सेमिनार पर जाते हैं, 30 दिनों में सेमिनार पर जाते हैं, और जी या तो डी के ठीक पहले या डी के ठीक बाद जाता है। तो डी के या तो ठीक पहले जाएगा या डी के ठीक बाद जाएगा, कौन, जी। तो इसको हम इस टाइप से लिख देते हैं। फिर आगे बोला गया कि सी और एफ के बीच में 3 व्यक्ति हैं और सी के बाद एफ जाता है, तो सी के बाद में जाता है एफ, और इनके बीच में कितने हैं, 3 हैं, ये बोला गया है, ठीक है। फिर आगे बोला गया है कि डी नवंबर में जाता है, ठीक, डी नवंबर में जाता है। ये कंडीशंस हमें दी हुई है इतनी, ठीक। अब यहाँ से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं, ये स्टेबल कंडीशन से, ठीक है। आप लोग इसको करने की कोशिश करिएगा कि किस प्रकार से आप इसको करोगे और कितने समय में कर पाओगे, ठीक है। बहुत ही कम समय में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए, तो देखो स्टेबल कंडीशंस, सबसे पहला फंडा यही होता है कि स्टेबल कंडीशंस यानी कि कोई जिसको हम लोग यहाँ रख सकते हो, ठीक है। तो स्टेबल में देखिए कि डी हमारा कहाँ है, नवंबर में है, तो डी को हम लोग कहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात और स्टेबल कंडीशंस हमें देखिए कि बी और सी 30, जिसमें 30 दिन है उसी में यहाँ में जाता है। अब 30 इसमें था, यानी कि यहाँ और यहाँ, या तो बी यहाँ जाएगा या सी यहाँ जाएगा, या बी यहाँ या सी, यानी बी और सी का स्थान फिक्स हो चुका है, ये कन्फर्म है, क्योंकि उसने बोला है बी और सी 30 दिनों वाले महीने में जाता है, तो बी और सी ये कन्फर्म हो चुका है, यहाँ है, ठीक है। अब देखते हैं कि किससे रिलेटेड कंडीशंस बन रही है। तो डी से रिलेटेड कंडीशंस बनाते हैं। डी से रिलेटेड कंडीशंस हमारी देखिए कि डी के ठीक ऊपर जी या ठीक नीचे जी है, जी और ई के बीच में, यानी इन दोनों को हम लोग क्या करते थे, मर्ज करके करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा कि अगर मैं जी को यहाँ बैठाता हूँ, जी को अगर मैं यहाँ बैठाता हूँ, तो जी और ई के बीच कितने व्यक्ति आने चाहिए, 3 व्यक्ति आने चाहिए। तो 1 2 3, यहाँ पर ई बैठ सकता है क्या, नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं बैठ सकते, तो क्योंकि बी और सी ऑलरेडी 30 दिनों वाले महीने में जाते हैं। तो यहाँ से देखिए कि बोला है जी और ई के बीच में 3 व्यक्ति, तो 1 2 3, इसका मतलब ई को यहाँ बैठना चाहिए, तो ये कंडीशन नहीं बैठे, इसका मतलब नीचे नहीं बैठेगा। तो जी का कन्फर्म है कि ऊपर बैठना है, और ऊपर बैठना है तो यहाँ से 3, 1 2 3, तो ई कन्फर्म यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। ये कंडीशंस हो चुकी है हमारी, ठीक है, ये वाली भी हो चुकी है। अब देखिए कि सी के नीचे है एफ, और सी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति, सी और एफ के बीच में 3 व्यक्ति। अब यहाँ देखिए कि अगर मैं सी को यहाँ मानता हूँ तो 1 2 3, डी ऑलरेडी बैठ चुका है, 1 2 3, डी ऑलरेडी बैठ चुका है सी और एफ के बीच में, तो सी यहाँ नहीं बैठेगा, तो सी यहाँ नहीं बैठेगा, इसका मतलब बी का बैठना कन्फर्म है, तो सी नीचे बैठ जाएगा, और सी नीचे बैठेगा तो 1 2 3, तो एफ कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। जो एक बचा है उसको यहाँ लिख देते हैं, एक कौन बच रहा है, ए बच रहा है, तो ए को हम यहाँ करके एक वजह से हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। कंडीशंस को मर्ज कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है।
चलिए तो एक और पजल्स करते हैं, और ये आपकी फ्लोर पजल्स है, इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करिएगा और वो वीडियो को पॉज करके कोशिश करिएगा कि कितने समय में हो रही है। ठीक है, मुश्किल से 2 मिनट में हो जाए, 2 से 2.5 मिनट मान के चलिएगा, इससे ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए पजल्स में हमें क्या दिया गया है, 7 व्यक्ति हैं और इनको सभी को एक एक रंग पसंद है। ठीक है, तो ये फ्लोर मंजिल में बैठे हैं और किस प्रकार से बैठे हैं ये देखना है हम लोगों को। ठीक, कंडीशंस को पढ़ते हैं और उनको नोट करते हैं, उसके बाद में हम लोग इसको सोल्व करेंगे। ध्यान से कंडीशंस को पढ़ना है और केयरफुली नोट कीजिएगा। बोला है कि जिसे जामुनी पसंद है और डी के बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि जामुनी और डी के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं, ये बोला गया। फिर आगे बोला गया है कि जी और काला पसंद करने वाले के बीच 2 व्यक्ति हैं, जी और काला पसंद करने वाले के बीच में 2 व्यक्ति हैं। फिर आगे बोला गया है कि ए और सी को काला पसंद नहीं है, ए एंड सी को काला पसंद नहीं है, ये बोला गया। फिर आगे बोला गया है कि जितने व्यक्ति सी और ई के बीच है उतने ही नीला और ए के बीच में है, जितने व्यक्ति सी और ई के बीच है उतने ही नीला और ए के बीच में है। ठीक है, ये केयर कंडीशंस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा ना। ठीक, फिर आगे बोला कि एफ के ठीक ऊपर गुलाबी है, एफ के ठीक ऊपर कौन है, गुलाबी है, एफ के ठीक ऊपर गुलाबी बैठा है, और नीला के ठीक नीचे लाल है, नीला के ठीक नीचे लाल है, ये बोला गया है। फिर आगे बोला है कि एफ को नीला पसंद है और ये मंजिल क्रमांक 5 पर नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ से इसको हम ऐसा कर लेते हैं कि f को नीला पसंद है और ये मंजिल क्रमांक 5 पर नहीं रहता, उसी के साथ में मर्ज कर दी कंडीशंस को। ठीक है, c और f के बीच में 3 व्यक्ति हैं, c और f के बीच में 3 व्यक्ति हैं। फिर लास्ट में आगे बोला गया है c और सफ़ेद के बीच में, c और सफ़ेद के बीच में 5 लोग रहते हैं। ठीक है, और a को जामुनी पसंद नहीं है, a को जामुनी पसंद नहीं है। ठीक है, ये कंडीशंस थी, हम लोगों ने कंडीशंस नोट कर ली। ठीक है, फ्लोर बना लेते हैं और फ्लोर में करने की कोशिश करते हैं। 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, ये मंजिल बना ली हम लोगों ने। ठीक, तो इसमें देखिएगा आप लोग कि इसमें स्टेबल कंडीशंस कौन सी है, उस स्टेबल कंडीशन से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना है, कंडीशंस को माइंड में रखना है। ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी इसके लिए थोड़ी सी। ठीक है, प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें। पजल्स में बैंक एग्जाम में 4 से 5 पजल्स आता है, तो उसमें हम लोग कितने कम समय में कर पाएंगे, ये हमारे लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत। सोचिए जरा कि इसमें कौन सी कंडीशंस को हम लोग रखें कि जो स्टेबल कंडीशंस हो। ठीक है, यहाँ 7 व्यक्ति है हमारे पास में। ठीक है, 7 व्यक्ति में से कोई ना कोई ऐसी स्टेबल कंडीशंस होती ही होती और होगी ही। ठीक है, ताकि हम लोग शुरुआत कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं, इसमें सबसे 7 व्यक्ति है, तो 7 व्यक्ति को देखिए कि 7 व्यक्ति को कौन कवर कर रहा है, या तो 7 व्यक्ति के बारे में दिया होगा या फिर कोई ना कोई मंजिल में के बारे में दिया होगा। ठीक है, तो 7 व्यक्तियों के बारे में ये देखिए जरा कि C और F के बीच में 5 हैं। 5 तो ये होगा C और सफ़ेद, C और सफ़ेद के बीच में हमारे पास में 5 है, तो 5 और 2 7, ये हो जाएगा। तो अगर मेरा C यहाँ बैठता है तो 1 2 3 4 5, यानी कि सफ़ेद का यहाँ बैठना है। C अगर नीचे बैठेगा बॉटम पे तो सफ़ेद ऊपर हो जाएगा, और C अगर टॉप पे बैठेगा तो सफ़ेद नीचे हो जाएगा, यानी कि इनके बीच में 5 तभी हो पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं C को अगर मैं यहाँ बैठा था तो सफ़ेद यहाँ, तो C से रिलेटेड कंडीशंस देखिए कि C से रिलेटेड कंडीशंस क्या है। C और F के बीच में 5 व्यक्ति हैं। ठीक है, ये है। और F से रिलेटेड कंडीशंस कौन सी है, ये वाली है। F को नीला पसंद और 5 पे है, तो यानी F 5 पे नहीं जाना चाहिए। C को अगर मैं यहाँ बैठा था तो सफ़ेद यहाँ, तो C के यहाँ के बाद में F को देखते हैं, 1 2 3 F, और F का 5 पे आ जाएगा। और F अगर 5 पे आया तो लेकिन बोला गया कि F 5 पे नहीं आएगा, इसका मतलब C यहाँ नहीं बैठेगा। तो C को हम लोग कन्फर्म कहाँ बैठा देते हैं, टॉप पे, तो सफ़ेद हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि C और F के बीच में 3 व्यक्ति बैठे, 1 2 3, C और F के बीच में 3 व्यक्ति बैठ चुके हैं। ठीक है, ये हो गया। अब F से रिलेटेड क्या पता है आपको कि F को नीला पसंद है और ये 5 पर नहीं है, तो F को क्या पसंद है, नीला। F को अगर नीला पसंद है तो F के नीला के ठीक नीचे कौन बैठा है, लाल बैठा है, तो इसको लाल बैठा देते हैं। ये हमारी कंडीशंस हो गई। ठीक है, ये वाली भी हो गई, ये वाली भी हो गई, और ये वाली। अब F से रिलेटेड कंडीशंस और कुछ दिख रहा है, देखिए कि F के ठीक ऊपर गुलाबी है। F यहाँ बैठा है तो गुलाबी का यहाँ बैठना कन्फर्म है। ये हम लोगों ने इतना कुछ बैठा दिया है। ठीक है, अब आगे सोचिए जरा कि और क्या हो सकता है और किस प्रकार से कुछ हो सकता है।
आगे क्या हो सकता है, यहाँ से देखेंगे कि ए और सी को काला पसंद नहीं है, तो काला यहाँ नहीं आ सकता। अगर काला यहाँ नहीं आ सकता तो काला यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, या तो 5 पे या 6 पे, इन दोनों में से आएगा, क्योंकि नीचे अब हमारे पास में जगह खाली नहीं है। तो काले से रिलेटेड कंडीशंस देखिए जरा, ये है कि जी और काले के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। अगर मैं काले को 6 पे बैठाता हूँ तो 1 और 2, तो जी यहाँ आएगा, और यहाँ ऑलरेडी कौन बैठा, एफ बैठा है, इसका मतलब जी यहाँ, सॉरी काला यहाँ नहीं आएगा, तो काला कहाँ आएगा, 5 पे। काला अगर 5 पे आया तो 1 और 2, तो जी कहाँ जाएगा, दूसरे पे है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशंस भी हो गई, ठीक है, ये हो चुका है। और देखिए कि और कुछ है क्या आपके पास में, और कुछ देखिएगा कि और कुछ हो सकता है आपके पास में, ठीक। तो यहाँ से देख लेते हैं आगे, सोचिए जरा कि और क्या हो सकता है। ये भी हो चुका है हमारे पास में। अब देखते हैं हम लोग कि जामुनी और डी, ठीक है, जामुनी और डी हमारे पास में, जामुनी कलर बचा है, ये वाली कंडीशंस हो चुकी है, ठीक है। आप लोगों ने सोच लिया क्या 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 करना है। अब देखिए कि अगर मैं जामुनी को यहाँ पे 7 पे बैठाता हूँ तो डी कहाँ बैठेगा, 1 2 3 4 छोड़ के डी यहाँ बैठना चाहिए, जो कि ऑलरेडी जी बैठा है, तो यहाँ नहीं बैठेगा। इसका मतलब जामुनी आपका यहाँ नहीं आएगा, जामुनी आएगा 6 पे, तो जामुनी आ जाएगा 6 पे। तो हम लोग डी को कहाँ बैठा देंगे, 1 2 3 4 छोड़ के डी हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। डी आ चुका। अब ये आ चुका, तो यहाँ एक कलर बचा हुआ है, वो कलर देख के लिख देते हैं, वो कलर है हरा, ठीक है, ये हो चुका। अब और क्या बचा है वो देखिएगा जरा, और देखिएगा कि ए और सी को काला पसंद नहीं है, ए को सी को काला पसंद नहीं है और इसको भी काला पसंद नहीं, ए यहाँ नहीं आएगा, इसका मतलब ए यहाँ और ए यहाँ, तो ए। एक और कंडीशन दी हुई है ए के बारे में, ए को जामुनी पसंद नहीं, ए को काला पसंद नहीं, जामुनी पसंद नहीं, इसका मतलब ए यहाँ बैठेगा, ये कन्फर्म है। तो हम हमारे पास में और कंडीशंस क्या बच रही है, ये भी हो चुकी, ये भी हो चुके, एक ही कंडीशंस बच रही है कि सी और ई के बीच जितने व्यक्ति बैठे हैं उतनी ए और नीला के बीच में। तो ये देखिए कि ए और नीले के बीच में कोई नहीं बैठा है, इसका मतलब सी और ई के बीच में कोई नहीं बैठना चाहिए, सी और ई के बीच में कोई नहीं बैठना चाहिए, ये हो जाएगा। तो जो एक व्यक्ति बच रहा है, कौन बच रहा है, वो हमारा बी बच रहा है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।